लव और कुश की कहानी महाकाव्यात्मक और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। जब सीता को अयोध्या से निष्कासित किया गया था तब वे बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ की। ऋषि वाल्मीकि, जो एक महान कवि और संत थे, ने सीता को अपने आश्रम में जगह दी। वहां सीता ने अपने पुत्रों को धर्म, नीति, युद्ध कला और शिक्षा का ज्ञान दिलाया। लव और कुश दोनों ने कम उम्र में ही असाधारण प्रतिभा और साहस दिखाया। वे अपनी माता के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान रखते थे और अपने गुरु वाल्मीकि के मार्गदर्शन में महान योद्धा बने। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और संगीत, गायन और काव्य में भी निपुण हो गए। जब भगवान राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया तो उन्होंने यज्ञ का अश्व घोड़ा छोड़ा। ये घोड़ा जिस राज्य से गुजरता था वहां के राजा को राम की अधीनता स्वीकार करनी होती थी। जब यह अश्व वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा तो लव और कुश ने उसे रोक लिया। उन्होंने यह नहीं जाना कि यह उनके पिता भगवान राम का घोड़ा है। घोड़े की सुरक्षा के लिए आए राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित अन्य योद्धाओं के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। लव और कुश की वीरता देखकर सभी अचंभित रह गए। अंततः जब राम स्वयं इस संघर्ष को समाप्त करने आए तब वाल्मीकि ने पूरी सच्चाई प्रकट की कि लव और कुश वास्तव में राम और सीता के पुत्र हैं। यह सुनकर राम भावुक हो गए और उन्हें अपने गले से लगा लिया। हालांकि सीता को यह साबित करना था कि वह निर्दोष हैं। उन्होंने पृथ्वी माता से प्रार्थना की कि यदि वे शुद्ध और पवित्र हैं तो धरती उन्हें स्वीकार करे। पृथ्वी माता ने सीता को अपने अंदर समा लिया और राम बहुत व्यथित हो गए, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को अपने साथ अयोध्या वापस लाकर राजकुमारों के रूप में प्रतिष्ठित किया। लव और कुश ने आगे चलकर अयोध्या पर शासन किया और राम के धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर एक आदर्श राजा बने।